आज हम सिक्कर सालासर मार्ग पर स्थित काछवा गांव के गोपेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं, जहां महादेव मंदिर एवं नाथजी महाराज के आश्रम का 16वां स्थापना दिवस की झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में चल करके इनका इस देवभूमि का हम अवलोकन करते हैं। काछवा गांव राजस्थान की वीरधरा और भारत की पावन भूमि है। इस गांव में सिक्कर सालासर मार्ग पर पास में ही स्थित सूना बाबा समाधि स्थल एवं सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम एवं इसी धरती पर सिद्ध संत श्री मोतीनाथ जी महाराज का यह है आश्रम, जो प्रकृति की गोद में स्थित बहुत ही रमणीय और दिव्य है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि भक्त जब भी यहाँ आते हैं तो अपने कष्टों को लेकर के आते हैं, लेकिन जो ही इस आश्रम स्थल पे पहुँचते हैं तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इस देवभूमि को आपको दर्शन कराते हैं। चलते हैं हम शिव मंदिर भगवान गोपेश्वर महादेव मंदिर में। गोपेश्वर महादेव शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेकर के इससे दिव्य धाम के दर्शन करवाते हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम। जय श्री नाथ जी। यह है जो स्थान है वो भगवान शिव को समर्पित महान शिवालय, जो मोतीनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित भगवान शिव परिवार की प्रतिमाओं के साथ नाथ संप्रदाय के संतों महात्माओं की दिव्य विभूतियों के छाया चित्रों को प्रणाम करते हुए इनकी दिव्य श्रृंखला में नमन वंदन। आश्रम में स्थित गोरक्षनाथ का धुना जो बहुत ही अद्भुत है और इसकी बहुत ही लगाते ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई किंवदंतियों के बारे में महाराज श्री से हम विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। आइए हम इस धोने के देव दर्शन करते हैं। आज हम काछवा के गोपेश्वर धाम में विराजित हैं। आज वार्ता करेंगे हमारे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय योगी मोतीनाथ जी महाराज से इस आश्रम के स्थापना एवं इतिहास के बारे में। गुरुदेव जय नाथ जी की। मैं योगी मोतीनाथ परम पूज्य गुरु महाराज महंत श्री विक्रमनाथ जी महाराज का शिष्य 2007 में 11 मई को मैं यहाँ आया था। तो मेरे को 16 साल हो गई आज, और साल की साल में ये फंक्शन मनाता हूँ शिव जी का स्थापना दिवस का। यहाँ मैं आने के बाद में गांव वालों से मालूम चला इस जगह के बारे में। तो स्कूल की नींव लगी तो उसमें एक सर्प शंकर भगवान के रूप में आया, और गांव वाले पूजा वूजा करवाई, वहाँ से नहीं हटा वो। तो पूजा कराई कहीं, तो गांव वाले ने कहा कि वो देवता है, उनकी जगह छोड़ो। तो गांव वाले बोले महाराज जी कहाँ छोड़े? बोला आप जाके सारे गांव वाले हाथ जोड़ लो और कि महाराज जी आपकी जगह चुन लो। तो वहाँ से वो सर्प देवता शंकर भगवान के रूप में यहाँ मंदिर बना है। इसके चारों तरफ परिक्रमा करके यहाँ आश्रम में एक जांटी का पेड़ था, उसके नीचे आकर बैठ गया। उस समय अखबार में भी निकल गई थी, तो आसपास के गांव के लोग देखने के लिए आए। तो पावरोस वाले ने सोचा
कि देवता है वैसे इलाज हो जाएगा या सरप है तो वैसे इलाज हो जाएगा। तो पावरोस वाले पेटी में बंद कर दिया उसको। फिर दूसरे गांव के आए, पेपर में देख के बोले आपके गांव में शंकर भगवान का रूप निकला है, सर्प निकला है, त्रिशूल का मंडल ये सब है, तो दिखाइए। तो बोला देख लीजिए इस पेटियों में। तो पेटी को खोला तो पेटी के अंदर कुछ नहीं मिला। फिर वो निराश होके यहाँ मंदिर तक आ गए। पीछे से एक लड़का मुड़ के देखा तो जांटी का पेड़ के नीचे बिल था, उसमें से अपना मुंह निकाला। तो बोला मैं दर्शन कराऊँ आओ। तो वो त्रिशूल का मंडल उनके शिव का रूप था। उनके बाद में मैं यहाँ आ गया। आने के बाद में दूने की स्थापना कर ली। दूने की स्थापना करने के बाद में मैंने 2 महीने बाद में चलते फिरते पंडित जी आए एक। बोला मैं आज रात को यहीं रुकूंगा। रुक जाइए महाराज जी। तो बोला मैं शिव जी को सुंदरकांड सुनाऊंगा। तो रात्रि में उन्होंने शिव जी का सुंदरकांड सुनाया। फिर सुबह उठते ही बोला मैं गीता जी का पाठ करूंगा। तो मैं तो किसी कामवश सीकर चला गया और वो महाराज जी दूने पे जो ही गीता जी का पाठ पूरा हुआ होते ही वो ही सरप मतलब आ गया। तो इन्होंने जो कार्यकर्ता थे, सेवादार थे, उन्होंने कहा महाराज जी वो ही सरप आया है। तो इनके आश्रम के चारों तरफ गेट था। एक इधर पावरोस में भी था, मैंने बंद करा दिया। एक स्कूल वाला है अभी। तो मैंने कहा लाठी वाठी मत मारना, उसके एक कटोरे में दूध लिया हो और आप दूध रख दो और प्रार्थना कर लो कि भगवान ये ग्रहण करो। तब उन्होंने लाके कटोरा रख दिया। रखने के बाद में वो एक डांच भरी, बढ़ते ही अंतर ध्यान हो गया। मैं रात्रि को जागरण था तो मैं किसी के घर यहाँ रुक गया था। मैंने सोचा कांच में जाकर आएंगे और वापस आएंगे, इससे अच्छा है कि दोपहर में यहीं आराम कर लेते, शाम को 2 घंटे प्रोग्राम में जाके वापस आश्रम में चले जाएंगे। तो मैं रात को 3-4 बजे के करीब आया। सर्दियों का मौसम था। तो दूसरे दिन सुबह में जैसे ही मॉर्निंग में गटर बाथरूम पीछे बना हुआ था और एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे खेल रहा। मैंने अपने जूते उतार के, चप्पल जूती उतार के और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मालिक देवता डोकरा मेरी तो जी रूप में भी है, उसी रूप में मेरी सहायता करना। फिर वो अंतर ध्यान हो गए। कई बार आ जाते हैं, किचन में प्रकट हो जाते हैं या जहाँ बैठे अपन वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो ये कार्यकर्ता सेवादार बोलते उसको मार दिया। मैं लाठी नहीं मारने देता हूँ। कोई भी सरप आता है और आता है तो मैं उनको लाठी या उनको मारना पीटना नहीं करने देता हूँ। भगवान का रूप समझ के उनको वैसे ही दूध का कटोरा रखे और वो अपना मुंह छू के अंतर ध्यान हो जाता है। तो मैं यहाँ आने के बाद में ये पावरोस की तरफ 4 दीवारी थी, ये नीची थी। मैंने 2-2 फुट और ऊंची करवा ली। तो मैं आज भी रात को 2:30-3 बजे तक राउंड लगाता हूँ और उस समय में राउंड लगा रहा था। तो पावरोस में कर्मचारी थे, वो शराब वगैरह पी रहे थे। तो मैंने देखा झुक के, तो एक आदमी मेरे को जान गया। बोले बाबा जी मैं थारे लायक को नहीं। मुझको एक आदमी काल सुबह ही आश्रम में आ जाते। बोले क्या करोगा? दूसरों बोलो वो कुछ ही को नहीं, यही बात करूँगा। तो बुलाया। बुलाने के बाद में वह आया, 2-3 आदमी। बोला बाबा जी बोलो। मैं कि ये डंडा के
50 फुट पर तो थे कुछ भी कर सको। यो गोरखनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अगर डंडा के ते नज़दीक कुछ करियो तो पच मनोड़ में मना दीजिए, गोरखनाथ जी जो दंड देवेगा, जो सजा देवेगा। तो एक जनों बोले देख श्या, 2-3 दिन बाद में भी घराड़ी के अंदर फेट हुई। ओपरी प्राइज जो आती हैं वह आ गई। वो गेट में मैं यहीं आसन पे बैठा था, शनिवार या मंगलवार का दिन था, तो उनको गेट में नहीं बढ़ने दिया। शरीर से वो हट्टी कट्टी थी, तो जैसे तैसे करके घसीट के उनको यहाँ टूटी है ढूंढे के पास में यहाँ ले आए। मैंने कहा एक घसीट के उनको फेरी दिला दो। तो वो अकड़ने लगी, बोलो नहीं। फिर मैं जाके वहाँ खड़ा हुआ कि आप इसको घसीट के एक फेरी लगवा दो। दूने के घसीट के एक फेरी लगवाई, लगाते ही वो शांत हो गई। और जितने भी कर्मचारी थे बोला बाबा जी आपके पास बिजली नहीं हो तो हम बिजली दे देंगे, लेकिन हमारा तो ध्यान रखना। तो वो तो उसी समय का एक चमत्कार था। और शनिवार मंगलवार में यहाँ बैठता हूँ। गोपेश्वर महादेव और गोरखनाथ जी की, मेरे गुरु महाराज विक्रमनाथ जी की, और जो भी मेरे परम गुरु ये भूरनाथ जी, पूर्णनाथ जी, मंगलनाथ जी, इनकी कृपा से जो भी झाड़ फूँक करता हूँ तो आज तक कोई भी आया है मेरे पास वो निराश नहीं लौटा है। तो ये नाथ जी महाराज की कृपा मेरे पर बनी हुई है। आपसे पूछना चाहते हैं कि इस शिव परिवार की स्थापना अपने इस आश्रम में कब हुई और आप इस आश्रम के रूप में इस स्थान को स्थापित कब किया? 2007 मई 2007 शिव परिवार की। उस समय में पहले दिन रात को ही आ गया था जागरण में। दूसरे दिन पहले दिन में आया, उससे पहले 8 साधु आ चुके थे और 9वां में रात्रि को 11 बजे आए। तब मेरा पैर वहाँ गेट के अंदर फंस गया। तो कौरपरा के लोग बैठे थे, अपने गांव के लोग बैठे थे, उन्होंने ताली पीटी, बोला हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ रहो, यह जगह आपको पकड़ रही, कैच कर रही है। तो मैंने कहा मैं आश्रम में, पालवास आश्रम में 9 साल का रहने लग गया था और दीक्षा लेने के 20 साल बाद में मैं यहाँ आया। तो मैंने उससे कहा कि इतना बड़ा भाग्य थोड़ी है मेरा, जो सालासर मेन रोड है उस पर मेरा वो संस्कार जुड़ जाए। बोले नहीं महाराज जी, ये आपके पैर रुक गए ने, इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ वो जो नाथ जी शिव जी ने मर्जी है मैं हो जैसी। फिर मैं 98 के बाद के माने सब साधु भजन गा दिया। मैं जागरण के माने भजन गाया। गाने के बाद में दूसरे दिन गाँव वाला बोले महाराज जी संभालो, मैं गुरु जी से इजाज़त ले लूँ। स्थापना 22 अप्रैल ने मेरा हाथ से ही गणेश जी स्थापित करवाया और भी के बाद में सारी शिव पंचायती की स्थापना हुई। भी के बाद में गांव वाला बोलिया महाराज इन्हें थे संभालो करो। तो मैंने कहा कि भाई मैं गुरुजी से इजाज़त लूँगा, लेने के बाद में आपको बताऊँगा। तो गुरुजी से इजाज़त ली तो 11 मई को मैं यहाँ आ गया। 11 मई 2007 के अंदर मैं थे आए गो। आज दिन मैंने पूरा 16 साल हो गया थे आया। बिक 16 साल का मान यो निर्माण नाथ जी कृपा से। आप
लोगों की सहयोग से, गांव का सहयोग से, भक्तों की सहयोग से यो 16 साल किया तपस्या, यो निर्माण आपका सामने है। और नाथ जी महाराज की कृपा मेरे पर बनी रहे, शंकर भगवान, भैरू जी महाराज, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। इतनी एक बार मन जानकारी है। ये थे हमारे साथ में योगी मोतीनाथ जी महाराज श्री, जिन्होंने इस मंदिर, इस आश्रम के स्थापना इतिहास की संपूर्ण जानकारी दी।